आरएएस स्टडी सर्किल में आप लोगों का स्वागत है। अभी आरएएस मेंस के लिए हमारे पास 3 महीने बचे हैं और इन 3 महीनों में हमें किस तरह का अप्रोच अपनाना चाहिए, कौन सी रणनीति होनी चाहिए, इस पर जो है इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आप 3 महीनों को 2 पार्ट में बांट लीजिए, पहले 60 डेज और फिर आपके 30 डेज। तो 90 डेज की जो टोटल स्ट्रेटजी है उसको हम किस तरीके से फॉलो करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ायदा पहुँचे और इस मेंस में आप लोग बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर सको। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो 3 महीने की संपूर्ण रणनीति है इसमें कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा आवश्यक है। देखो, हमने इसको 2 भागों में डिवाइड किया है, 60 और 30 डेज। 60 डेज में हमें क्या करना है, 60 डेज को आप 3 पार्ट में बांट लीजिए, 20, 20 और 20। अब इसके लिए आपको कुछ चीज़ें जो है छोड़नी पड़ेगी। एक तो आप लोग जो टेस्ट सीरीजों में फंसे हुए हो उससे बाहर निकलना होगा, पहली चीज़। तो दूसरी चीज़, आपको ये जो मेंटेलिटी है कि छोटे सब्जेक्ट कर लेने से जो है फ़ायदा होगा, तो उनको आपको दिमाग से निकाल के और बड़े जो 75 मार्क्स के, 65 या 60 मार्क्स के बड़े वाले सब्जेक्ट है उन पर फोकस करना होगा। कैसे? अभी जैसे मान लीजिए कि 20 डेज है आज से, तो आपको 3 बड़े विषय पहले करने हैं और हर पेपर से एक विषय आप ले सकते हैं। जैसे प्रथम पेपर से आपने हिस्ट्री ले लिया क्योंकि 75 मार्क्स का है, सेकंड से आपने साइंस ले लिया 75 मार्क्स का है, थर्ड से आपने या तो पॉलिटी या पबेड ले लिया आपके। तो इससे क्या होगा, इससे ये फायदा होगा कि आपके 20 दिन में ये तीनों चीज़ें कवर हो जाएगी। ठीक है। और साथ में रोजाना 2 घंटे हिंदी अंग्रेजी एग्जाम तक पढ़नी है, इनको आपको कंटिन्यू रखना है। आपको बीच में छोड़नी नहीं है हिंदी और अंग्रेजी को। तो ये जब तक आपका मेंस एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको हिंदी और अंग्रेजी पे पूरा ध्यान देना है। ये आपको बात बिल्कुल दिमाग में अपने रख लेनी है कि इनको हमें रोज देखना, क्योंकि ये प्रैक्टिस की चीज़ है और कई चीज़ें रटने की है। तो ये आपके तभी सही होगी जब आप इनको रोजाना जो है पढ़ोगे। तो ये तो पहली चीज़। फिर जो नेक्स्ट 20 डेज है उसमें आपने, जैसे आपने इतिहास लिया तो अब उसकी जगह इकोनॉमिक्स ले लीजिए। सेकंड पेपर में आपने साइंस थी तो अब आप एथिक्स वाला ले लीजिए। थर्ड पेपर में आपने लोक प्रशासन पढ़ा है तो पॉलिटी ले लीजिए। पॉलिटी पढ़ा है तो लोक प्रशासन लीजिए। फिर आपके अगले 20 दिन में आपको ये चलाना है और हिंदी और अंग्रेजी आपके साथ में चलती रहनी चाहिए। ये चीज़ क्लियर रखनी है। जब ये चीज़ हो जाए तो लास्ट में जो 20 दिन है, यानी जब 2 महीने आपके पूरे होंगे, तब छोटे वाले विषय आपको लेने हैं, प्लस जो ज्योग्राफी रह गई थी तो उसको आपको सेकंड पेपर वाली कवर कर लेनी है। तो 60 डेज में आपने इनको बढ़िया तरीके से, और ये कवर करने का मतलब रिवीजन नहीं, इनको आपको ढंग से पढ़ना है। जहाँ जहाँ अगर पिछली बार आप लोगों में से कईयों का जैसे मेंस क्लियर नहीं हुआ है तो आपके जहाँ पे कमियां रही उन चीज़ों पर विशेष फोकस करना है। टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है। फिर उसमें आपको जहाँ पे डाउट हो तो आप पूछ लिया करो। और कुछ क्वेश्चंस जो है, जैसे हम लोग टेस्ट लेते हैं, आप आंसर चेक करवा लेते हो, तो आप लोग भी, कोई आपका सीनियर हो या जो सिलेक्टेड बंदा हो, तो उसको आप अपने आंसर चेक करवा सकते हैं। तो आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन डिटेल में पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, उसमें फिर कोई भी चीज़ आपके बाहर नहीं रहनी चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसमें। तो पहली चीज़ तो ये। फिर जो लास्ट वाले 30 डेज है उसमें आपको क्या करना है, केवल और केवल रिवीजन करना है। फिर आपको रिवीजन पर जोर देना है और उसमें हिंदी इंग्लिश तो साथ में चलती रहेगी, लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट है जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो 1 महीने में उतनी बार पढ़ना आपको, एक एक बार सब। फिर आपको देखना है कि कौन सी चीज़ जो थी मेरी अब मैं वापस भूल रहा हूँ, उनको पहले देखो, बार बार देखो। फिर लास्ट 30 दिन बिल्कुल जो है आपको इसी काम में ही लगे रहना चाहिए। ठीक है ना। तो इनके लिए आपको टेस्ट सीरीज की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको साइड में रखना पड़ेगा, तभी आप ये कर पाओगे। और अगर आप इसमें हो तो फिर अगली आरएस की तैयारी करना ढंग से। उत्तर लिख कर आपको चेक करवाने हैं, तो उसे आपने अगर 8-10 भी लिख के ढंग से चेक करवा लिए ना, तो उसी से आइडिया हो जाता है कि आप में क्या आप प्रश्नों की प्रकृति को समझ पा रहे हो, और अगर समझ नहीं पा रहे हो तो कैसे उसको समझना है। तो वो चीज़ें आपको करनी है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर करनी है। तो ये आपको स्ट्रेटजी रखनी ही रखनी है, ये आप मान के चलो। और मैंने कहा 2 महीने में आप जो भी चीज़ पढ़ो उसको पूरा डिटेल में पढ़ना। आपको एक एक चीज़ जो है वो उसको सब्जेक्ट की आपको ध्यान में रहनी चाहिए, बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज़ बारीकी से आपको पढ़ना है। ये चीज़ क्लियर रखनी है। ठीक है। अंतिम माह में मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये सबसे सटीक और कारगर तरीका है आपके आरएएस मेंस का। अगर आप 90 डेज में बहुत ज़्यादा
आउटपुट चाहते हैं तो आपको इसी पे काम करना है। लेकिन ये जो पहले 2 महीने हैं, इसमें आपके पास जो भी चीज़ आपके संसाधन हैं, जो नोट्स है, रिसोर्स है, वो बिल्कुल परफेक्ट और मजबूत होने चाहिए। तभी आप लास्ट में जो रिवाइज करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस वहाँ पे बढ़िया आएगी। और अगर आपने 3-3 4-4 लाइनें ही पढ़ी है किसी टॉपिक की, आपको लगता है कि इससे आरएस हो जाएगा, तो फिर आपके लिए थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन अब जो है नहीं आते, छोटे वाले सब्जेक्ट में भी नहीं आते अब तो इसलिए आपको बड़े सब्जेक्ट पर विशेष तौर से फोकस करने की ज़रूरत है। 3 महीने बहुत टाइम होता है। 3 महीने में कोई भी व्यक्ति अगर मेंस की ढंग से तैयारी करे, पहली बार ही दे रहा हो, तो वो आपके सही तरीके से इस एग्ज़ाम में अपना एक पोजीशन बना सकता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। हाँ, ठीक है ना। जब हम लोगों ने प्रीलिम्स दिया था और मेंस था तो 2 सब्जेक्ट होते थे, 3 महीने ही मिले थे, और 3 महीने में ही जो करना था किया था आपके। तो 3 महीने में आपको विशेष तौर से एक एक चीज़ को ढंग से पहले 2 महीनों में पढ़ना है, और फिर बार बार आपको रिवाइज करना है। और जब आप 2 महीने पढ़ते हो सब्जेक्ट एक एक लेके तीनों, तो उस समय भी आपको जैसे कुछ सब्जेक्ट में वापस कोई चीज़ देखनी है तो वो आप वापस देखो, तो उससे क्या होती है, चीज़ें बार बार आपकी आंखों के नज़र के आगे से निकलती है, तो आपको सही तरीके से याद हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। हम लोग क्या करवा रहे हैं, हम लोग इसी पैटर्न पे चल रहे हैं अभी मेंस के में आपके इस बार। ठीक है ना, ये तो सफ़र बैच है, ये कंप्लीट बैच है। इसमें हिंदी इंग्लिश की भी क्लास आपके है, और हम लोग जो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक एक बड़ा सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं अभी, तो इसमें जो भी व्यक्ति ये बैच भी लेता है तो वो भी उसी इसी स्ट्रेटजी पे चलेगा। उत्तर लेखन वाला भी इसी स्ट्रेटजी पे चलेगा। हाँ, इसमें हम 60% सिलेबस करवाएंगे और आंसर राइटिंग लगभग करवाएंगे। और संकल्प बेस जो है ये हमारा कंप्लीट रिवीजन होगा सिलेबस इसमें, और साथ में आंसर राइटिंग भी होगी। और इसमें भी हम इसी आपके मॉडल पे काम कर रहे हैं कि पहले आपके जो 40 दिन है उसमें हम बड़े सब्जेक्ट लेंगे तीनों पेपर के। ठीक है ना, और फिर लास्ट वाला जो 20 दिन है उसमें ज्योग्राफी और छोटे सब्जेक्ट लेंगे, और हिंदी इंग्लिश जो है वो आपको साथ में करनी है। अगर आपने पहले से पढ़ रखी है तो उसको आप बार बार रिवाइज कीजिए, तो इससे आप लोगों को बेनिफिट होगा। तो हमारा तो जो काम करने का तरीका है अभी मेंस के हिसाब से वो ये है, और ये हमने 3 बैच जो है मेंस के हिसाब से शुरू किए हैं आपके। और इन तीनों बैचेज में जो है मैक्सिमम लोग जुड़े हैं। शायद राजस्थान में किसी भी संस्थान में मेंस में इतने स्टूडेंट नहीं जुड़े इस बार जितने हम लोगों से जुड़े। तो बेनिफिट ये मिलेगा, आपको नई चीज़ मिलेगी। आप इसमें कई लोग इनोवेशन कर रहे हैं, ढंग से लिख रहे हैं, आंसर बहुत बढ़िया आ रहे हैं। और हम लोग जो जिस तरीके के क्वेश्चंस दे रहे हैं, जैसे पढ़ाते हैं वैसे एज इट इज़ क्वेश्चंस नहीं देते हैं, उनकी भाषा चेंज करके देते हैं, ताकि व्यक्ति एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चंस लैंग्वेज बदल जाती है तो उसको कैसे एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन को कैसे उसका आंसर लिखना है, वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में पहले से हो। तो इस तरीके से तैयार करवा रहे हैं, सिर्फ ये नहीं कि जो पढ़ाया दिया लिख के वापस भेज दिया, वैसा सिस्टम नहीं कर रखा है। तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर रखनी है, बढ़िया तैयारी हो जाएगी आप लोगों के लिए। ठीक है ना, ये हमारा फाउंडेशन बैच है जो अगली विज्ञप्ति है उसके लिए आपके, और ये संकल्प बैच है जिसमें पूरा रिवीजन है आपके और आंसर राइटिंग है। इसी तरीके से ये सफ़र बैच है जिसमें पूरा मेंस का सिलेबस कवर है, और इसमें हम आंसर राइटिंग और आपके सिलेबस की मैक्सिमम चीज़ें जो है वो आपको कवर करवाते हैं। तो आप लोग हमसे भी बेनिफिट ले सकते हैं। बाकी आप लोगों ने अपने लेवल पे तैयारी कर रखी है, तो ये स्ट्रेटजी बनाकर चलिए आप लोग, तो इससे आप लोगों को काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप बिल्कुल दिमाग में रखो और बार बार रिवीजन करो। टेस्ट सीरीज वगैरह उस पूरे उस ट्रैप में आप लोग मत आओ, अभी साइड में रखो उन चीज़ों को। जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी बार आप लोगों को चीज़ें याद होगी। और ये एग्ज़ाम लिखने का होता है, और लिखा तभी जाता है जब चीज़ें याद हो, बिना याद किए आप लिख नहीं सकते हो। इसलिए रिवीजन जितना मायने रखना है उतनी आपके टेस्ट सीरीज मायने नहीं रखती। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, धन्यवाद।